नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं कि अपने अभिनव कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपको पता है कि अपने हिंदी का जो बिंदु चल रहा था, अपने राजस्थान की जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसके लिए, उसका अपना आज तीसरा पार्ट रहेगा, जिसके अंतर्गत अपने स्वर संधि तो कर चुके हैं और आज जो अपने करेंगे वो करेंगे व्यंजन संधि। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्लासेस अच्छी लग रही होंगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको हमारे कंटेंट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा कि इससे ही प्रश्न आएंगे। और मैं बता सकता हूं आपको कि जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिस प्रकार से समझाया जा रहा है, उस तरह आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं बताया जा रहा। किसी भी चैनल को आप परखने से पहले, देखने से पहले एक बार उस चैनल की प्लेलिस्ट को देख लीजिए, क्या वो कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं कि बीच में जाके कहीं कोर्स छोड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 20 या 25 दिनों के अंदर हमारे अपने इस परिवार के अंदर टोटल अपने 4th ग्रेड का कोर्स डाल दिया जाएगा, क्योंकि रात दिन क्लासेस डाली जा रही है लगातार सुबह शाम होकर। तो याद रखना, सभी क्लासेस डाली जा रही हैं। और कोई विषय की आपको तैयारी करनी है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। और टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर सभी प्रकार की पीडीएफ फाइलें और पीपीटी वगैरह और करंट अफेयर डेली का जो है वो डाला जाता है। तो अपने समय को ज्यादा जाया नहीं करेंगे और अपने जो आज शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने व्यंजन संधि के बारे में। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी को यह कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा आपने क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपनी पढ़ाई के अंदर मन लगाए रखना है। बिल्कुल व्यस्त रहना है पढ़ाई के अंदर, किसी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम मस्त रहकर पढ़ाई करनी है। सिलेक्शन आप ही का होगा और किसी का नहीं, आपका ही होगा सिलेक्शन, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। चतुश्रेणी भर्ती 2025 के अंदर एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है, तो समय को जाया नहीं करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के अंदर क्या कर दो, आप शेयर कर दो। आपको पता है, अच्छे तरीके से पता है कि अपने 2 क्लासेस के अंदर पीछे स्वर संधि का अपने बिंदु कर चुके हैं। आज जो करेंगे अपने व्यंजन संधि का। आज उम्मीद करूंगा कि एक क्लास के अंदर ये करवाने का मैं प्रयास करूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 2 क्लास के अंदर व्यंजन और विसर्ग दोनों हो जाएंगी। चलो जी, ठीक है। अब देखते हैं अपने की व्यंजन संधि। हमने जाना था कि स्वर संधि के अंदर सभी स्वरों का योग होता है। जो धन का निशान होता है, प्लस का निशान होता है, उसके दोनों तरफ जब स्वर मिलते हैं तब ही स्वर संधि होती है, अन्यथा नहीं होती। लेकिन व्यंजन संधि का नियम क्या होता है, देखिए। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है कि व्यंजन संधि के अंदर जो पहली कंडीशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। अगर यहां पर आप स्वर प्लस व्यंजन मिलेगा यहां। दूसरा, इधर व्यंजन आ सकता है और व्यंजन भी कैसा आएगा, स्वर रहित। कौन सा आएगा, व्यंजन। व्यंजन का मतलब स्वर रहित, और इधर स्वर आ सकता है, ये भी कंडीशन बनती है। तीसरी जो कंडीशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, इधर व्यंजन आएगा और इधर भी आपके क्या आएगा, व्यंजन आएगा। ठीक है, तो याद रखना, स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, व्यंजन आएगा, स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, व्यंजन आएगा। ये कंडीशन रहती है अपने व्यंजन संधि के अंदर। किसमें रहती है, व्यंजन संधि के अंदर रहती है। हाँ जी, अपने व्यंजन लिखेंगे, ठीक है, इसको सॉरी व्यंजन लिखेंगे अपने। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। और ओनली स्वरों का दोनों तरफ योग हो रहा था, तो वहां पर क्या हो रहा था, अपने स्वर संधि हो रही थी। आज जो अपने शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि, और इसके अंदर ही अपने करेंगे विसर्ग संधि का अपने पार्ट है। देखते हैं कि कर पाते हैं नहीं, एक क्लास के अंदर प्रयास करते हैं अपने। देखिए, व्यंजन संधि की बात कर ले तो उसकी परिभाषा देखिए आप क्या है। परिभाषा से ही आपको व्यंजन संधि नियम वही लगेगा कि प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ग का पहला वर्ण जो योग करे, और योग करने के बाद में क्या आए,
विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। अब कंडीशन ये है कि स्वर है या व्यंजन है। अगर दोनों तरफ क्या है, स्वर है तो स्वर संधि, अन्यथा क्या होगी? आपकी व्यंजन संधि होगी। नहीं तो क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। देख लीजिए परिभाषा, जब किसी व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा स्वर का योग होता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। ये हम पिछली स्लाइड पर हम ज्ञात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे इनके उदाहरण की तरफ, इनके नियमों की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं घोष संधि की। घोष संधि को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, इसे बोला जाता है सघोष संधि। क्या बोला जाता है? सघोष संधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सघोष संधि। अब देख लीजिए, अब आपको पता है कि आपको मैंने वर्णमाला कराई थी, तो थोड़ा सा उसकी अपने चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और आपका पांचवा वर्ण क्या होता है? साथ में क्या है? ये, रे, ले, वे, है, और सभी के सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। अब आपको नियम क्या रखना है? अब वो चीजें याद हो ना हो, वो चीजें याद हो ना हो, फिर भी अपने प्रयास करते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो क्लास लगा लेना, लेकिन वो क्लास लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहां आपको याद करा दिया जाएगा। अब सीधी सीधी सी बात ये याद रखनी है आपको, सीधी सीधी सी बात ये याद रखनी है आपको कि अगर आपको प्लस के निशान के इस तरफ क्या मिले? कै मिले, या च मिले, ट मिले, त मिले, प मिले, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर मिल जाए। इधर क्या मिले? प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण या अक्षर। और वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। वो अक्षर कैसा होना चाहिए? स्वर रहित होना चाहिए। अच्छा, ये कंडीशन हो गई। आगे क्या लिखा है? और आपको क्या मिले? सघोष मिले। क्या मिले? इस तरफ क्या मिले? सघोष मिले। सघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ये, रे, ले, व और आपका है, और उसके बाद सभी के सभी स्वर आ जाएंगे। लेकिन इस नियम के अंदर आपको पांचवा नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? पांचवा नहीं लिखना है। सघोष का एक पांचवा आपको छोड़ना है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर छोड़ना है। तो क्या होगा? देख लीजिए, अगर आपको सघोष के अंदर किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण मिले, चौथा वर्ण मिले, और आपको ये मिले, रे मिले, ले मिले, व मिले, यानी कि अंतस्थ व्यंजन कोई भी मिले, और आपको ऊष्मीय व्यंजन में से एक है मिले, और आपको बाकी कोई भी स्वर मिले, तो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? इधर सघोष है तो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? तो याद रखना, ये जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर है, तो याद रखना ये अपने थर्ड में बदल जाता है। थर्ड में यानी कि तीसरे में परिवर्तित, किसमें हो जाता है? तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगर ये कंडीशन मिले, यहां पर आपको किसी भी वर्ग का पहला अक्षर मिले, इधर सघोष मिले प्रत्येक वर्ग का पांचवें को छोड़कर, यानी कि तीसरा चौथा अक्षर किसी भी वर्ग का मिल जाए, यह लव है मिल जाए आपको, और सभी स्वर मिल जाए, तो याद रखना उस स्थिति के अंदर इधर जो पहला अक्षर दिया हुआ है ना आपको, उसका जो आपको क्या करना है? तीसरा। इधर क्या करना है? तीसरा। क्या करना है? तीसरा करना है। अब जैसे आपके सामने पहला नियम, पहला जो उदाहरण लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जगत प्लस आचार्य। क्या लिखा हुआ है? जगत प्लस आचार्य। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसके अंदर संधि कौन सी हो सकती है? विसर्ग हो सकती है, आपकी स्वर हो सकती है, या फिर कौन सी कंडीशन आ सकती है? व्यंजन वाली। तीन ही तो कंडीशन आएगी, चौथी से तो कंडीशन आएगी नहीं।
तीन ही संधि होती है। आपने देखा कि सबसे पहले इधर स्वर है इस तरफ, तो आपने सोचा स्वर संधि हो सकती है। जब इधर देखा तो आपने पाया कि यहां पर व्यंजन दिया हुआ है और व्यंजन कैसा है, स्वर रहित है, तो स्वर संधि तो हो ही नहीं सकती। अब आपने कहा कि किसी भी प्लस से इस साइड में किसी भी व्यंजन के नीचे अगर आपको हलंत लगा हुआ दिखाई दे, यानी कि हल का निशान लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे, तो याद रखना हमेशा उसमें क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अब आपने क्या है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर और अपने प्रथम वर्ग का अंतिम अक्षर और द्वितीय वर्ग, या मैं बोलूं अंतिम वर्ग का पहला अक्षर क्या है, हमने ले लिया। ठीक है जी, उन दोनों को पकड़ लिया, आगे पीछे कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए यहां पर क्या दिया हुआ है, आपको तय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तय दिया हुआ है, वो भी कैसा है, स्वर रहित है। इधर क्या दिया हुआ है, आ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आ दिया हुआ है। कंडीशन आ गई, ये क्या है, सघोष है। इन सब के नियमों में आ रहा है ना। तो मैंने क्या कहा था, प्लस से इस साइड में जो भी आपको क्या मिले, अक्षर मिले, वर्ण मिले, वो अपने ही तीसरे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। हो गया ना, तय से क्या बन गया, दै बन गया। अच्छा, ये स्वर रहित है और स्वर रहित है, तो इसका मतलब ये है कि आगे अगर कोई स्वर दिया हुआ है, स्वर रहित व्यंजन के आगे अगर कोई स्वर लिखा होता है, तो वो इस अपने आप उस व्यंजन के अंदर जुड़ जाता है। अब देख लीजिए आगे क्या है, स्वर है क्या कोई, बिल्कुल है साहब। तो इस दै के अंदर क्या जुड़ जाएगा, आ स्वर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, दा बन गया। और बाकी सारा वैसा का वैसा बचा हुआ क्या था, जग बचा हुआ था, जग। आगे क्या है, ये वाला दा, उसके बाद में ये आ तो इसमें जुड़ ही गया। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, चार्य, जगदाचार्य। आगे बात समझ में, तो इसका क्या हो जाएगा, जगदाचार्य, जगदाचार्य। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में। उसी प्रकार ये करोगे, महत धन अर्थ। क्या करोगे, आपने क्या देखा कि प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर में से यहाँ क्या दिया हुआ है, तय है, स्वर रहित, इधर ए है। तो नियम क्या याद आया, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ गया साहब। इधर क्या दिया हुआ आपको, सघोष दिया हो, पांचवा छोड़कर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा छोड़कर। बिल्कुल है साहब, सभी स्वर सघोष ही होते हैं। तो आप क्या करोगे, इस तय की जगह किसको लेकर आओगे आप, तो याद रखना दै लेकर आओगे। तय स्वर रहित है तो दै भी क्या होगा, स्वर रहित। और ये ए किस में जुड़ जाएगा, दै के अंदर। तो याद रखना क्या बन गया, महदर्थ। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ भाई, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया तो जरूर बताना भाई। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो, आई क्या बात समझ में। ठीक है जी, अब आगे बढ़ू। यहां तक सबको समझ में आ गया, नियम समझ में आ गया, तो उदाहरण हजारों हैं, आप कर सकते हो। जैसे आपके सामने दिया हुआ है महाज्ञान महत, महाज्ञान महत। महाज्ञान, ये थोड़ा सा अलग है भाई उदाहरण, ये टाइप गलत हो गया, कोई बात नहीं, इसको अपने एक बार के लिए छोड़ देते हैं। ये अलग नियम है। ठीक है जी, अब अपने बात करते हैं इसी के नियमों की, अन्य नियमों की। देखिए, महत धन आकाश, इधर क्या है साहब, स्वर रहित तय दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, आस्वर दिया हुआ है। नियम लग गया ना। तो ये तय किस में परिवर्तित होगा, ये तय बदल जाएगा अपने ही तीसरे के अंदर। अब तय का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, दय होता है। तय स्वर रहित है तो दय भी स्वर रहित है। इधर आ स्वर दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दा बन जाएगा। बाकी बचा हुआ वैसे का वैसे, महदा आश। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में। आगे चलते हैं, भवत धन ईय। क्या दिया हुआ है, भवत धन ईय। तो याद रखो, इधर क्या आया, तय आया। क्या आया, तय आया। और उसके बाद में क्या आया, ई आया। बन गई बात, तय किस में परिवर्तित हो गया, तय में। तय स्वर रहित है तो दय भी स्वर रहित। दीर्घ ई इसमें जुड़ गई तो क्या बना दिया, दीर्घ ई, दी बना दिया इसने। तो क्या बन गया, भवदीय। बाकी वैसा का वैसा भवदीय। उसी प्रकार वृहत धन आकाश, तो तय का क्या बन गया, दय।
आ जुड़ गया तो वृहदाकार, क्या बना, वृहत धन आकार तो वृहदाकार, है ना। उसी प्रकार भगवत धन गीता इंपोर्टेंट है, भगवत धन गीता इंपोर्टेंट है। देखिए ये तय किस में बदल रहा है, तय के अंदर। भगवत गीता नहीं होती, भगवत गीता होती है। क्या होती है, भगवत गीता। ये शब्द शुद्धि के अंदर आपको पूछ सकता है, तो पूछ सकता है शब्द शुद्धि के अंदर। अब इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर आ गया साहब। अब देख लीजिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर ये रह ल व है, ये सारे के सारे सहघोष होते हैं। अगर ये मिले तो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अपने तीसरे में परिवर्तित हो रहा है, तो ये ग तीसरा है ना। ठीक है साहब, है साहब। तो याद रखना ये स्वर रहित है, तो ये भी क्या होगा, स्वर रहित। अब कोई आगे स्वर है क्या जो द के अंदर जुड़ जाए, नहीं है, सीधा व्यंजन है तो नहीं जुड़ेगा, तो वैसे का वैसा लिख दो, तो द का द आ जाएगा, तय की जगह दही तो लगाना है। भगवद गीता क्या बन गया, भगवद गीता। आई क्या बात समझ में, ठीक है जी। उसी प्रकार भगवत भक्ति क्या है, भगवत भक्ति तय किस में बदलेगा, द के अंदर तीसरा चौथा पांचवा, चौथा वर्ण है, ठीक है। भगवत भक्ति क्या करोगे, भगवत भक्ति। अब देख लीजिए कृत धन अंत, तय है स्वर रहित, इधर क्या है, ए है, तो ये तय किस में बदलेगा, तय में बदलेगा। और इधर क्या है, ए, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, स्वर रहित द बन जाएगा, कृदंत हो गया। बाकी वैसा का वैसा क्या हो जाएगा, कृदंत। अब इस कृदंत को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कृदंत भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ो, चलो देखिए अप धन जात, अप धन जात, अप धन जात। अप का मतलब क्या होता है कि पानी, अप का मतलब क्या होता है, पानी होता है, ठीक है जी। और अप धन जात, पै, पै के बाद में तीसरा आया, तो नियम क्या आया आपने को याद, ये जो पहला अक्षर है अपने ही तीसरे में, पै का तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा वर्ण कौन सा है, पै वर्ग का तीसरा अक्षर या तीसरा वर्ण, तो बै कौन सा आएगा, बै। पै स्वर रहित है तो बै भी क्या होगा, स्वर रहित होगा। आगे कोई ऐसा स्वर है जो बै में जुड़ पाए, ना जी नहीं है, तो स्वर रहित ही होगा ना, बै स्वर रहित ही रहेगा, तो अबजात क्या हो गया, अबजात। अब उसी प्रकार अप धन जय, अप का मतलब क्या होता है, अप का मतलब होता है पानी, अप का मतलब क्या होता है, पानी। ये पै स्वर रहित है, इधर तीसरा आ गया किसी वर्ग का, इसका मतलब पै किस में बदल जाएगा, बै में बदल जाएगा, पै किस में बदल जाएगा, बै में बदल जाएगा। ये लो बदल गया, ठीक है जी। और क्या बन गया, अब्ज बन गया। अब्ज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब्ज किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि अब्ज का मतलब होता है कमल। अप धन जय, यानी कि पानी में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला कौन होता है, कमल होता है। उसी प्रकार सत धन आत्मा, तय किस में बदलेगा, द। अच्छा कोई स्वर है जो द में जुड़ पाए, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये क्या बन गया, दा बन गया। उसके बाद में सदात्मा क्या बन गया, सदात्मा। ये सारे उस तरीके। सत धन भाव तो क्या बन गया, सद्भाव। तय किस में बदल गया, बै के अंदर, किस में बदल गया, बै के अंदर, ठीक है जी। बढ़ू आगे, ये लो सत धन बुद्धि, तो क्या बनेगा, तय बदलेगा द के अंदर, आगे कोई स्वर नहीं है तो द आधा ही रहेगा, सदबुद्धि बन गया। सत धन व्यवहार, इंपोर्टेंट है, क्या है, इंपोर्टेंट है। तय किस में बदला, तय के अंदर, ठीक है। तय किस में बदला, तय के अंदर बदला है। तय किस में बदला है भाई, तय के अंदर बदला है। तय किस में बदला है, द के अंदर बदला है। तो याद रखना ये बन गया, ये बन गया द। तय स्वर रहित है तो द भी स्वर रहित है, आगे कोई स्वर है नहीं, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। सद व्यवहार, क्या करोगे, सद व्यवहार लिखोगे, क्या लिखोगे, सद व्यवहार लिखोगे। आगे बात समझ में, अब थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो, ठीक है। सद व्यवहार लिखोगे इसको, ठीक है जी। आगे बात समझ में, आई बात समझ में।
सत धन इसी प्रकार क्या करोगे आप, सत धन उपयोग, तो तय किस में बदलेगा, दय में। तो याद रखो स्वर रहित है तो इधर ऊ स्वर है तो क्या बना, दू, तो सदुपयोग, क्या बना, सदुपयोग। सत धन चित्त, सत धन चित्त धन आनंद इंपॉर्टेंट है। एक शब्द आता आपके सामने सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। अब इसका जो संधि विच्छेद रहता है वो रहता है सत धन चित्त धन आनंद। दो तरीके से इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये है सच्चिदानंद, क्या लिखा जाता है, सच्चिदानंद लिखा जाता है। देखिए आपने देखा कि यहां क्या देखा आपने, आपने पाया कि यहां आ रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, उसके बाद में क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, आपके प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर ही आ रहा है, च आ रहा है। तो ये नियम पढ़ेंगे कि पहला अक्षर यहां पर मिले तो ये क्या बन जाता है, तय किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। ये नियम अपने अलग से पढ़ेंगे, तो ये अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सच्ची बन गया। और उसके बाद में क्या है, ये तय किस में बदलेगा, ये तय बदलेगा किस में, ये तय किस में बदलेगा, तय में बदलेगा, क्योंकि इधर आ दिया हुआ है, क्योंकि ये सघोष है तो ये आ इधर आ गया। तो ये दया, दय के अंदर आ जुड़ेगा तो दा बन गया, और बाकी वैसा का वैसा सच्चिदानंद। क्या है, सच्चिदानंद। आई बात समझ में। उसी प्रकार आपको आगे देखते हैं, अपने आपको करवा रहा हूं कि श्रीमद् भागवत, तो याद रखना तीसरा चौथा पांचवा होता है, तो तीसरा चौथा आ गया, तो याद रखना तय का क्या बन गया, दय बन गया, तो श्रीमद् भागवत हो गया। चित्त धन रूप, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लस का निशान है, चित्त धन रूप। तो याद रखना, अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये दय बदल गया किसमें, तय बदल गया किसमें, दय में, क्योंकि र है, ये र ल व और है, इनमें से भी कोई आए तो ये सघोष होते हैं, और पहला अक्षर अपने ही तीसरे में बदलता है। तो तय किस में बदल गया, दय में बदल गया। अब देख लीजिए बाकी वैसा का वैसा कैसे हुआ। आपने देखा ये बन गया चिद, क्या बन गया, क्या बन गया, चिद बन गया। अब चिद, दय के नीचे क्या है, हलंत है, हल का निशान है, यानी कि स्वर रहित है, और इधर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूप, क्या दिया हुआ है, रूप दिया हुआ है, ठीक है जी। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, लेकिन जब भी आपको इधर क्या मिले, स्वर रहित व्यंजन मिले, और उस तरफ क्या मिले, स्वर सहित क्या मिले, आपको र मिले, तो हमेशा र पैरों में जाता है। कहां जाता है, इस व्यंजन के किस में जाता है, पैरों में जाता है। लेकिन याद रखना, याद रखना, ये याद रखना कि जो र होगा इसमें हमेशा क्या रहेगा, स्वर सहित रहेगा। जो पैरों के अंदर रह लिखा जाता है ये हमेशा स्वर सहित होता है, ऊपर की तरफ लिखा जाता है वो किस में लिखा जाता है, स्वर रहित के अंदर। सत धन वश, सत धन वश, तो याद रखो कि दय किस में बदलेगा, तय किस में बदलेगा, दय में, और ये क्या बन गया, सदवंश, क्योंकि इधर स्वर रहित है इधर स्वर सहित है, तो ये गोल वाले वर्ण किस में चले जाएंगे, पैरों के अंदर। सुप धन आदि, तो पै बन गया बै, तो सुबादी, क्या बन गया, सुबादी। तो ये बहुत सारे उदाहरण, जैसे सुप धन अंत, सुबंत। अप धन दय, अब्द, अब्द होता है क्या, बादल का पर्यायवाची। अप पानी, दय देने वाला, अब्द बन गया मतलब बादल, ठीक है जी। इतनी समझ में आई क्या, कमेंट करके बताओ इतना समझ में आया क्या। अब जो नियम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अघोष व्यंजन संधि का नियम। कौन सा पढ़ेंगे, अघोष व्यंजन संधि का। अघोष व्यंजन संधि क्या कहती है, देखिए अघोष व्यंजन संधि के नियम की बात कर लें तो याद रखना, द के बाद, याद रखना अगर आपको इस तरफ क्या मिले, याद रखना कि इस तरफ आपको क्या मिले, द वर्ण मिले, प्लस से इस साइड में क्या मिले आपको, इस साइड में क्या मिले आपको, दय वर्ण मिले, इस साइड में क्या मिले, दय वर्ण मिले, हमेशा दय वर्ण मिले। और इस तरफ आपको दूसरे पद का पहला वर्ण जो है, दूसरे पद का पहला वर्ण जो है वो क्या मिले आपको, कै मिले,
तय मिले, है मिले, पै मिले या फिर से मिले, ये मिले। यानी कि आपको किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, यानी कि वो भी कौन सा, कै वर्ग, कै, तय, है, पै और आपका से, ये मिले। क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, अघोष है। ये सारे के सारे कैसे हैं, अघोष है। इसी कारण इसे क्या बोला गया है, अघोष व्यंजन संधि। इसी कारण इसे क्या बोला गया है, ये अघोष मिले जिनमें कै, तय, है, पै और से, ये मिले। तो याद रखना ये जो द है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो याद रखना ये जो द है ना, द हो जाएगा किस में परिवर्तित, तो द कैसा है, सघोष है। द कैसा है, सघोष। द कैसा होता है, सघोष। और द परिवर्तित होकर किस में जाएगा, अघोष में। किस में जाएगा, अघोष में। तो द का अघोष रूप क्या होता है, तय होता है। द का अघोष रूप क्या होता है, तय होता है। आगे बात समझ में, जैसे आपके सामने उद्धरण तीर्ण, उद्धन तीर्ण। तो देखिए इस तरफ आपको द मिल गया, यहां पर आपको तय वर्ण मिल गया। क्या मिल गया, तय वर्ण मिल गया। अब देख लीजिए, मैंने कहा इस तरफ आपको द मिले, उस तरफ आपको क्या मिले, अघोष वर्ण जैसे कै, तय, पै और आपका है, से, ये मिले। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह कौन आ जाएगा, तो याद रखना आदेश हो जाएगा किसका, तय का। द स्वर रहित है तो तय भी क्या रहेगा, स्वर रहित रहेगा। द स्वर रहित है तो तय भी क्या रहेगा, स्वर रहित रहेगा। तो याद रखो कि तय की जगह कौन आ गया, तय आ गया। अब आगे कोई ऐसा स्वर नहीं है जो कि द के अंदर जुड़ जाए, सीधा आपको क्या मिला हुआ है, व्यंजन मिला हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, ये आधा है तो आधा ही लिखोगे, तो लिखोगे साहब उत्तीर्ण। क्या लिखोगे, उत्तीर्ण लिखोगे। होगी बात समझ में, आई क्या बात समझ में, हो गया काम सारा। अब जैसे उत्कृष्ट लिखते हैं ना आपने, उत्कृष्ट, इसका मतलब क्या होगा, उत्कृष्ट। क्या होगा, उत्कृष्ट। जैसे ये द आ गया, उसके बाद कै आ गया। मैंने कहा द के बाद में आपको क्या मिले, कै मिले, तय मिले, थ मिले, आपको पै मिले या फिर स मिले। तो आपको क्या करना है, इस तय की जगह किसका किसको लेके आना है, तय को लेकर आना है। ठीक है, बाकी वैसा का वैसा, अगर स्वर है तो इसमें स्वर जोड़ दोगे, है ना। तो लेकिन तो स्वर तो आएगा नहीं क्योंकि यही वर्ण चाहिए अपने को। तो याद रखना ये आधा ही होगा इसके अंदर हमेशा। तो उत्कृष्ट हो गया, क्या हो गया, उत्कृष्ट हो गया। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है उत्तम, इससे क्या बनेगा, उत्तम बनेगा। इससे क्या बनेगा, उत्तम बनेगा, उत्तम। क्या बनेगा, उत्तम। तय के बाद में तय आ गया, स्वर रहित के बाद में। तो आपने सोचा क्या, तय की जगह कौन आएगा, तय। दय स्वर रहित है तो तय भी क्या होगा, स्वर रहित। बाकी वैसा का वैसा उत्तम लिख दिया आपने। उसी प्रकार उत्तर, उसी प्रकार अपने क्या लिखते हैं, उत्तर। तो देखिए द के बाद में तय आ गया, तो ये द की जगह कौन आएगा, तय आएगा। द स्वर रहित है तो तय भी क्या होगा, स्वर रहित होगा। ये सारे के सारे इस प्रकार ये सारे उदाहरण दिए हैं। उद धन कोच, कह आ गया उत्कोच। उत्कोच का मतलब क्या होता है, रिश्वत। उत्कोच का मतलब क्या होता है, रिश्वत होता है। उद धन सहा, उद धन सहा इंपॉर्टेंट है, उत्साह। क्या होगा, उत्साह। ठीक है जी। उसी प्रकार आपका क्या है, उसी प्रकार है उद्धन सव, उत्सव। उद्धन सव, उत्सव। उसी प्रकार आपका क्या होगा, उद्धन क्षिप्त, उत्क्षिप्त। उसी प्रकार आपका होगा उद्धन स्थान, उद्धन स्थान। अब आपको ये नियम मैं अलग से पढ़ाऊंगा कि स का लोप कैसे हुआ। लेकिन अभी क्या है, स का लोप कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उत्थान। जैसे उद्धन तेजक, ये अलग से नियम है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उद्धन स्थान, उद्धन स्थान, है ना, उत्थान। उद्धन तेजक, उत्तेजक, उद्धन तेजक, उत्तेजक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उद्धन कट, उद्धन कट, उद्धन कट की बात कर ले तो
उत्कट, उद्धन कट का मतलब क्या होगा, उत्कट। उद्धन किरण, उत्कीर्ण। उद्धन सर्ग, उत्सर्ग। उद्धन पन, उत्पन्न। उद्धन पन, उत्पन्न। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्या चीजें समझ में आ रही हैं बताइए? तद धन क्षण, तत्क्षण। विपद धन काल, विपत काल। तद धन काल, तत्काल। आपद धन काल, आपातकाल। आपातकाल क्या होगा, आपातकाल। इस प्रकार आपका तद धन पर, तत्पर। शरद धन काल, शरत काल इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, तद धन प्रायण, तत्प्रायण। उपनिषद धन काल, उपनिषद काल इंपॉर्टेंट है। उपनिषद काल नहीं लिखोगे आप, उपनिषद काल लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, शुद्ध है ये। उपनिषद काल क्या लिखोगे, उपनिषद काल। तद धन सम, तत्सम। तद धन सम, तत्सम। तद धन सम क्या करोगे, तत्सम। सद धन स्तर इंपॉर्टेंट है। तय का क्या बना, तय बना। तय का क्या बना, तय बना। बाकी वैसा का वैसा सेंस, यहां तक ले गया मैं। उसी प्रकार तय आधा तो आगे वाले व्यंजन पर बैठेगा, ये लो स्तर। ठीक है, आई क्या बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। अनुनासिक व्यंजन संधि करेंगे। अनुनासिक व्यंजन संधि करेंगे। हमने पढ़ा था किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए प्लस से इस साइड में, प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए और इस तरफ प्रत्येक पांचवें को छोड़कर कोई भी सघोष मिले तो इधर वाला पहला वर्ण अपने तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, ये पढ़ा था। अब थोड़ा सा नियम और देखो, इस तरफ आपको क्या मिले, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण मिले, इस तरफ क्या मिले, पहला वर्ण मिले, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण मिले इस तरफ। ठीक है, और क्या मिले आपको, और क्या मिले कि इस तरफ आपको क्या है, पंचमाक्षर मिले। किसी भी वर्ग का क्या मिले, पांचवा अक्षर मिल जाए। इस तरफ क्या मिल जाए, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर मिल जाए। तो इसके अंदर क्या करोगे आप, तो याद रखना, याद रखना, ये कैचटता है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना भाई। ये तय है, रे मत कर देना। तय, ये क्या है, तय है। ठीक है, क मिले, च मिले, ये स्वर रहता सभी, क च ट त प। ठीक है, और दय वाला नियम भी इसमें गिना जाता है। एक बार दय का उदाहरण नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। अगर ऐसी स्थिति मिले, अगर ऐसी स्थिति मिले तो ये जो है ना, ये जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है, ये अपने पांचवें में परिवर्तित, अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, या अनुस्वार बन जाएगा। या क्या है, अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है जी, या तो प्रत्येक वर्ग के पांचवें में परिवर्तित कर दो या इसे अनुस्वार के रूप में लिख दो। जैसे मैंने कहा, आपके सामने लिखा एक शब्द है आपके सामने, चलो उसको उदाहरण में से पहले देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे वाक धन में क्या लिखा, वाक धन में लिखा हुआ है आपके सामने, वाक धन में लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, वाक धन में लिखा हुआ है। ऐसा शब्द आ गया और आपको कहा गया कि संधि कीजिए इसमें, वाक धन में दे दिया आपको, और आपको कहा गया कि इसमें संधि बताइए कौन सी है। तो आपने इधर क्या देखा, स्वर रहित व्यंजन देखा, तो आपने तुरंत बता दिया कि व्यंजन संधि। अब वो कहेगा संधि शब्द बना के दिखाओ, तो क्या करोगे, तो आप देखोगे कि प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है, क आ गया साहब। ठीक है, जैसे ही आपने देखा तो आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। क्या दिया हुआ है, पांचवा अक्षर। तो तुरंत ध्यान में आया
कि ये जो क है ना, ये जो क है अपने ही पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने ही पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने ही पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बात समझ में? कै स्वर रहित है तो ये भी क्या होगा? स्वर रहित होगा। ये भी क्या होगा? स्वर रहित होगा। और या फिर इसे अपने क्या बना सकते हैं? अनुस्वार बना सकते हैं। ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन कर सकते हो। तो हमने क्या लिखा? वा लिख दिया। कै की जगह क्या लिखोगे? पांचवा अक्षर वा, वांग में। ठीक है, या फिर क्या लिखोगे? केवल। ठीक है, आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? आई क्या चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये लिख दिया। जैसे आपने वाक धन में, तो याद रखना किसी वर्ग का पांचवा अक्षर मिले, जैसे आपने क्या किया कि कै की जगह क्या आ जाएगा? या तो आ जाएगा ये वाला कै का पांचवा अक्षर, क्या आ जाएगा? कै का पांचवा अक्षर। या फिर क्या आ जाएगा आपका? अनुस्वार। तो ये क्या बन गया आपका? वांग में। आई बात समझ में? बढ़ूं आगे तो देख लीजिए। देखिए, प्राक धन, प्राक धन, प्राक धन मुख, क्या दिया हुआ है? प्राक। यहाँ क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्या है? पहला अक्षर आ गया। ठीक है, इधर क्या है? कोई पांचवा अक्षर आ गया, यानी कि मैं आ गया। तो ये अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखो ये। ठीक है, ये किसमें हो गया? अपने पांचवें में। तो याद रखो प्राक मुख, प्राण मुख। आगे बात समझ में? इसी प्रकार वाक धन निपुण, तो ये अपने पांचवें में परिवर्तित होगा। ठीक है, वांग मुख। क्या लिखोगे? वांग मुख। ठीक है जी। और वाक धन निपुण, वान निपुण। ठीक है जी। ऋक धन मंत्र, ये अपने पांचवें में परिवर्तित होगा। मंत्र। ठीक है, याद रखना। आगे बात समझ में? दिक धन नाग, दिन नाग। ठीक है, दिक धन नाग, दिन नाग। अब इसे क्या है? आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे ना। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। उसी प्रकार शट धन मास। अब देख लीजिए, टै बदलेगा किसमें? आप अपने पांचवें में। टै का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? ण होता है। टै स्वर रहित है तो ण भी स्वर रहित। और मैं आ गया तो क्षण मास। क्या हो गया? क्षण मास हो गया। उसी प्रकार कै बदलेगा किसमें? अपने पांचवें में। उसी प्रकार टै बदलेगा अपने पांचवें में। उसी प्रकार कै बदलेगा किसमें? अपने पांचवें में। तो ये सारी की सारी सीरीज इस प्रकार ही चलती रहेगी। षटमुख, क्षणमुख, दिक धन नाथ, दिननाथ, उद धन नति, उन्नति। अब देख लीजिए, ये है क्या? इंपॉर्टेंट है। दे भी मिले ना आपको, तो भी आगे अगर आपको पांचवा अक्षर मिले, दे के बाद में अगर पांचवा अक्षर मिले, तो भी आपको क्या करना है? पांचवा अप दे का पांचवा अक्षर न लेके आना है। स्वर रहित है तो दे, ये न भी स्वर रहित रहेगा। तो उन्नति इंपॉर्टेंट है। उद धन नति, उद धन नति, मतलब आपका क्या हो जाएगा? उन्नति। क्या हो जाएगा? उन्नति। उद धन मूलन, उन्मूलन, उद धन मूलन, उन्मूलन। उसी प्रकार षट धन मातुर, क्षण मातुर, षट धन मातुर, क्षण मातुर। सत धन नारी, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, धापगे इंपोर्टेंट है भाई साहब। देखो, सत नारी या सदनारी लिखते हैं कई, और वो गलत होता है। कई सतनारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतनारी या सदनारी। तो याद रखना ये गलत होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद रहता है वो रहता है सत धन नारी। क्या होता है? सत धन नारी। तय आ गया इधर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ गया, और उस तरफ क्या है? कोई भी पंचमा अक्षर आ रहा है, तो ये अपने वर्ग के पांचवें में बदलेगा। तय का पांचवा अक्षर होता है न। तय स्वर रहित है तो न भी क्या होगा? स्वर रहित होगा। ये बन गया क्या? सन्नारी। ये बन गया क्या?
सन्नारी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सत धनमती, अब कई लिखेंगे सदमती, जल्दबाजी में क्या लिखते हैं सदमती, सन्मति नाम की कोई चीज सुनी नहीं है, तो थोड़ा नियम याद रख लेना, तय के बाद पंचमा अक्षर है तो तय अपने पांचवें अक्षर में बदल गया, तय स्वर रहित है तो न भी स्वर रहित होगा, बाकी वैसा का वैसा, सन्मति है ना, सदमती सतमती नहीं होता। सद धन निधान, सन्निधान इंपॉर्टेंट है, सद धन निधान सन्निधान, इस प्रकार से लिखो, चाहे आप इस प्रकार से लिखो, एक ही बात है। ठीक है, बढ़ूं आगे, चलो, सन धन निधि, सनिधि, नया आ गया, तय आ गया, सन्निधि, उत धन मत, उन्मत, अब कई लिख देंगे उत्मत उद्मत, तो याद रखना उत धन मत उन्मत, उद धन मुख उन्मुख इंपॉर्टेंट है, उद धन मुख उन्मुख, उद धन मुख, द किस में बदल गया न के अंदर, उद धन माद उन्माद, उद धन माद उन्माद, उसी प्रकार पद धन नग पनग, तो याद रखना पनग इस प्रकार से भी लिख, आगे बात समझ, उद धन नयन, उद धन नयन, तो याद रखना उद धन नयन उन्नयन, तद धन में तन्मय, तद धन में तन्मय, तो याद रखना तद धन में क्या होता है तन्मय होता है, अप धन में अपमय, अच्छा ये याद रखना अप धन में अप अम्य होगा, क्या होगा अम्य होगा, पै का बन गया मैं, अब ये देख लीजिए इसके अंदर पै का क्या बन रहा है मैं, बाकी का वैसे एम में क्या लिखोगे एम में, आई क्या बात समझ में, आई क्या चीजें समझ में, जगत धन माता, अब जगत माता लिखते हैं, कई क्या लिखते हैं जगत माता नाम का कोई शब्द ही नहीं होता, जगत धन माता होता है और पूरा रूप लिखा जाता है, वो लिखा जाता है जगन माता, क्या लिखा जाता है जगन माता, क्योंकि इधर क्या है तय, इधर कोई पांचवा अक्षर दिया गया है, तो तय किस में परिवर्तित होगा न के अंदर परिवर्तित होगा, और इधर माँ है तो याद रखना वैसा का वैसा लिख दो जगन माता, क्या लिखोगे जगन माता, उसी प्रकार जगत मोहिनी, तय किस में परिवर्तित हो गया न के अंदर, तो याद रखना जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, जगत धन निवास, तो क्या लिखोगे जग निवास, ये नए स्वर नए बचा स्वर रहित, और इधर क्या हो गया नी, तो याद रखना जग निवास, क्या लिखोगे जग निवास, विद्वत धन मंडली इंपॉर्टेंट है, विद्वत मंडली लिख आएंगे, कई मेरे मित्र हैं जो विद्वत मंडली लिख कर आएंगे, नहीं, अब देख लीजिए इधर तय है इधर मैं है, तो क्या लिखोगे आप विद्व, ये तय न आधा है तो मैं के अंदर जुड़ जाएगा विद्वन मंडली, क्या लिखोगे विद्वन मंडली, ठीक है ना, याद रखना। नोट, यदि द से पहले इंपॉर्टेंट है भाई, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यदि द से पहले मूर्धन्य स्वर री आता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देख लिया कि ये प्लस का निशान है और यहां आपको क्या है स्वर रहित द मिल गया, और आपने देखा इस द से तुरंत पहले आपको स्वर रही आपको क्या मिल गया स्वर जुड़ा हुआ री स्वर जुड़ा हुआ मिल गया, क्या मिल गया री स्वर जुड़ा हुआ मिल गया, तो क्या करोगे री स्वर जुड़ा हुआ मिल गया तो क्या करोगे, तो याद रखना, तो द के स्थान पर न नहीं होकर, द के स्थान पर न नहीं होकर ण हो जाता है, कारण उसका ये है क्योंकि ये वाला जो री है ये होता है मूर्धन्य, ये वाला री क्या होता है, जब अपने मुखावयवों को पढ़ते हैं तो अपने मूर्धन्य बात करते हैं, मूर्धा का मतलब मसूड़ो, जिस मसूड़े जो कि अपने दांत दसे होते हैं जिसके अंदर ये मुर्दा से बोला जाता है, और आपको पता है कि ये जो तय है, ये जो तय वर्ग होता है पूरा का पूरा, ये होता है क्या, ये जो तय वर्ग होता है पूरा का पूरा ये होता है दंत्य, क्या होता है दंत्य होता है, तो न भी कैसा होगा दंत्य होगा, न भी कैसा होगा दंत्य होगा, न भी कैसा होगा दंत्य होगा, तो देखो तैत है द ध न, तो देखिए द दंत्य है तो न भी दंत्य है, अब देख लीजिए अगर री आ गया द से पहले तो मुर्दा,
तो नय का मूर्धन्य रूप क्या होता है? ण। तो पता है आपको कि ट वर्ग जो होता है पूरा का पूरा मूर्धन्य होता है। तो री अपने साथ किस नय को बिठाएगा? मूर्धन्य नय को बिठाएगा, और वो कौन सा है आपका? ट वर्ग का 5वां अक्षर। तो अगर आपको री मिले इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे? इसकी जगह जो बिठाओगे वो किसको बिठाओगे? ट वर्ग का 5वां अक्षर यानी कि ण को लेकर आओगे। आगे बात समझ में, जैसे आपके सामने दिखाया हुआ है कि मृद में, तो आप जल्दबाजी में मृण्मय या मृदमय या मृतमय कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो देख लीजिए कि मृद धन में, तो देख लीजिए इस द से पहले री स्वर आ रहा है, मैं के अंदर जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए कि और इधर क्या है? कोई 5वां अक्षर दिया हुआ है, इधर क्या है? कोई 5वां अक्षर दिया हुआ है। तो इस द की जगह न नहीं होगा, इस द की जगह क्या नहीं होगा? इसका 5वां अक्षर नहीं होगा। तो इस द की जगह जो आएगा वो आएगा ण। द स्वर रहित है तो ण भी क्या होगा? स्वर रहित होगा। बाकी वैसा का वैसा मृ ण में, मृण में, क्या लिखोगे? मृण में। उसी प्रकार मृद धन मूर्ति, तो क्या करोगे? द से पहले री, तो द किस में बदलेगा? न में नहीं, द किस में बदलेगा? ण के अंदर, ट के 5वें अक्षर में। तो क्या बनेगा? मृण मूर्ति। क्या लिखोगे आप? मृण मूर्ति। आई क्या बात समझ में? चलो ठीक है जी, बढ़ते हैं अब आगे इसके कुछ और उदाहरण, जैसे मृद में, क्या लिखा? मृदमयी। तो क्या लिखोगे आप? द और मई, तो मृणमयी। क्या लिखोगे? मृणमयी। ये आपका नियम था द का, जिसमें क्या है, उससे पहले क्या मिले आपको? री स्वर मिले। तो उस स्थिति के अंदर क्या करोगे? अब आ गया साहब अनुनासिक वाला नियम। अगर आपको प्लस से इस साइड में, प्लस से धन के निशान के इस साइड में, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अपने प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण अगर आपको स्वर रहित में मिले, कहने का मतलब ये स्थिति मिले आपको, क्या मिले? ये वाली स्थिति। और यहां कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण हो, कै से लेकर मैं तक, कै से मैं तक कोई भी वर्ण मिले आपको, ठीक है, तो मैं के स्थान पर हलन चिन्ह के आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। लेखन में, लिपि में 5वें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। तो याद रखना, ये जब स्थिति आपके सामने उत्पन्न होना, ये जो शॉर्ट में मैंने लिखी है कि इस तरफ आपको क्या मिले? मैं वर्ण मिले, और इस तरफ आपको कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण मिल जाए, यानी कि आपके वर्गीय व्यंजनों में से कोई एक, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो इसकी जगह क्या करोगे आप? इसकी जगह क्या कर सकते हो आप? अनुस्वार। मैं की जगह क्या लिख सकते हो? अनुस्वार लिख सकते हो। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इस मैं की जगह क्या लिखोगे? अनुस्वार। अगर आप अनुस्वार नहीं लिखना चाहते, अगर आप अनुस्वार नहीं लिखना चाहते, यहां जो भी वर्ण दिए गए वर्ण का 5वां अक्षर, ये दो कंडीशन बनेगी। अगर आपको ये कंडीशन मिले कि इधर मैं मिले स्वर रहित, और कै से लेकर मैं तक इस प्लस के निशान के इस तरफ क्या मिले? कै से लेकर मैं तक 25 वर्णों में से कोई भी मिले, तो इस मैं की जगह क्या लिखोगे आप? अनुस्वार। अगर आप मैं की जगह अनुस्वार नहीं लिखना चाहते, तो उस अनुस्वार की जगह आप दिए गए जो ये वर्ण है ना, कै से लेकर मैं तक, इनका जो 5वां अक्षर पकड़ लेना, वो डायरेक्ट लिख देना इस मैं की जगह। इस मैं की जगह क्या लिख दो? डायरेक्ट लिख दो। तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो क्या बन जाएगा? अनुस्वार, या फिर बोल जाएगा अपने 5वां अक्षर। तो ये याद रखना, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार ही होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? अनुस्वार ही होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिखा,
संकल्पना। बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो आपने जब इसको संधि विच्छेद किया, क्या किया, संधि विच्छेद किया, तो संधि विच्छेद बना समधन कल्पना। ठीक है, ये बना। आपने देखा कि ये जो प्लस का निशान है, ये जो आपके प्लस दिया हुआ है, धन का निशान है, इसके जो इस तरफ है प्रथम वर्ग का अंतिम वर्ण है वो मैं दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है, मैं दिया हुआ है। ठीक है जी। इस तरफ आपको प्लस से तुरंत इधर क्या मिले, आपको कोई भी 25 वर्णों में से एक मिल गया साहब। तो इसकी जगह या तो आप इस वर्ण की जगह, इस मैं की जगह अनुस्वार लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, या फिर क्या कर सकते हो, तुरंत बाद में जो आपको दिया हुआ है अक्षर, उसका पांचवा अक्षर क्या कर सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो। जैसे क का पांचवा अक्षर है हो गया। आगे बात समझ में, ये वाला हो गया। अब देख लीजिए, अब ऐसे नहीं कि इसका पांचवा अक्षर आपने यहां लिख दिया और यहां वाले अक्षर को आपने उड़ा दिया, ऐसा नहीं, वो तो अपनी जगह कायम ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, अब ये संकल्पना। जैसे मैंने लिखा कि ये आप लिखो, तो आपने क्या किया कि इसको क्या कर दिया, मिटा दिया यहां से, तो ये किस पे जाएगा, यहां, तो कल्पना। ठीक है जी। अब देख लीजिए अब देख लीजिए कि अगर आपको इस फॉर्म के अंदर लिखना है तो आप लिख सकते हो से कल्पना, कोई असर नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका सही होगा, संकल्पना सही है। जिससे आपके सामने दिया हुआ है संकलन, क्या दिया हुआ है, संकलन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संकलन दिया हुआ है। तो याद रखना समधन कलन। तो देखिए मैं का मैं है, उसके बाद में क्या है, कोई भी पांचवा अक्षर, तो ये किस में बदलेगा, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसका पांचवा अक्षर तो ऐसे लिख दो। अब देख लीजिए, अब ये जो कंडीशन रहेगी से, एक ये कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, संकलन। अब इसको पूरा लिखते हैं ना, तो इस प्रकार से लिखते हैं संकलन, क्योंकि अनुस्वार क्या आता है, हमेशा ऊपर आता है, संकलन। ठीक है। समधन क्रांति, तो मैं किस में बदलेगा, या तो इसे लिखो संक्रांति, या फिर देखो कै का पांचवा अक्षर लिख दो, आगे बात समझ में। ठीक है। समधन चालन, अब देख लीजिए, या तो आप लिखो संचालन इस प्रकार से। ठीक है। अब अनुस्वार नहीं लिखना तो च वर्ग का पांचवा अक्षर लिख दो, तो क्या लिखोगे आप, संचालन। आई क्या बात समझ में। उसी प्रकार समधन चित्त, तो देख लीजिए संचित इस प्रकार से लिख दो, या फिर अब कई लिख देते हैं, ये लगा देते हैं, ऐसे गलत हो जाएगा। इस ये च है तो च का ही पांचवा अक्षर लगाना पड़ेगा आपको, ये लो। आई क्या बात समझ में। पांचवा आपको किसका लगाना पड़ेगा, इसका ही लगाना पड़ेगा, जो इस वर्ग का आपको लगाना है। समधन चार, संचार। ठीक है जी। समधन गम, संगम। समधन घात, संघात। समधन गति, संगति। समधन घनन, संघनन। समधन गठन, संगठन। समधन जय, संजय, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। समधन घटन, संगठन। समधन तोष, संतोष, ये भी इंपॉर्टेंट है शब्द, तय का पांचवा अक्षर नया होता है। ठीक है। समधन जीवन, संजीवन। समधन जीवनी, संजीवनी। उसी प्रकार समधन ताप,
संताप, ये भी इंपॉर्टेंट है। समधन तुष्ट, संतुष्ट, समधन तुष्ट संतुष्ट। समधन देह, संदेह। समधन देश, संदेश। समधन धारण, संधारण, संधारण। समधन निवेश, सन्निवेश। क्या करोगे? सन्निवेश करोगे आप, इंपॉर्टेंट है साहब, सन्निवेश। ठीक है, देखिए समधन्यासी, सन्यासी। समधन निकट, सन्निकट। समधन नर, सम, ये आ गया आपका किम वाला नियम। किम धन नर, किन्नर। किम धन नर, किन्नर। समधन मान, सम्मान। समधन मान, सम्मान। तो ये सारे के सारे आपको करने हैं ना, मैं तो बोलता जा रहा हूँ। समधन निहित, ये सारे के सारे आपको करने हैं। समधन निहित, सनिहित। समधन जीवनी, संजीवनी। तो ये सारे के सारे नोट देख लीजिए। सन्यासी एवं सन्यासी में से सन्यासी रूप को शुद्ध माना जाता है। सन्यासी ये वाला रूप अशुद्ध माना जाता है, ये वाला रूप क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। क्योंकि जहां हलंत में के तुरंत बाद वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी कि हलंत वाला मैं मिल जाए, उसके तुरंत बाद वर्ग का पांचवा अक्षर मिले, विशेषतः कोई नाम, तो याद रखना तो वहां मैं को अनुस्वार में नहीं बदला जाता। हलंत मैं को आगे आने वाले पंचमा अक्षर के समान वर्ण में बदल दिया जाता है। तो याद रखना, ये वाला सन्यासी इसके अंदर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे समधन निहित, ये क्या है कि मैं है, दिया हुआ है मैं, और यहां क्या है कि पांचवा अक्षर आ गया डायरेक्ट आपके सामने। तो आप इसे किस में नहीं लिखोगे? अनुस्वार में नहीं लिखोगे। इसका जो पांचवा अक्षर है वो कौन सा होगा? तो न का तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका? सन्निहित, सन्निहित। आई क्या बात समझ में? उसी प्रकार समधन्यासी, सन्यासी। उसी प्रकार समधन मान, सम्मान। क्या करोगे? सम्मान। ठीक है जी। समधन मोहन, सम्मोहन। समधन निकट, सनिकट। अलम धनकार, अलंकार, ये भी अच्छा उदाहरण है अलम धनकार वाला। अलंकार दोनों तरीके से, अहम धनकार, अहम धनकार, अहंकार, अहंकार। ठीक है जी। और उसके बाद में अपना आ गया अहम धन कृति, अलम धन कृति, अलंकृति। चिरम धन जीवी, चिरंजीवी, चिरम धन जीवी, चिरंजीवी। तीर्थम धन कर, तीर्थंकर इंपोर्टेंट है तीर्थंकर के अंदर। तीर्थम धनकर, तीर्थंकर। दम धन डे, दम प्लस डे, दम प्लस डे, दंड। डे का पांचवा अक्षर कौन सा होता है रे? ण होता है, तो आधा लिखोगे, दंड। मर्त्युम धन दे, जय। मर्त्युम धन जय, मर्त्युम प्लस जय, तो याद रखना मर्त्युंजय। खम धन डे, खंड, ये भी अच्छा है, खंड के अंदर याद रखना, खम धन डे। नोट, यदि हलंत में के आगे आपको ये मिले, रे मिले, ले मिले, व मिले, श मिले, श मिले, स मिले और है मिले, यानी कि सारे के सारे आपको अंतस्थ व्यंजन मिले, सारे के सारे आपको उष्मीय व्यंजन मिले, तो संधि करते समय हलंत में अनुस्वार में ही बदलेगा। कारण उसका यह है कि इन अंतस्थ व्यंजनों और उष्मीय व्यंजनों का कोई पंचमा अक्षर होता ही नहीं है। ये चार ही होते हैं, यह रे लव है, इसका कोई पांचवा अक्षर है तो किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा, कोई है ही नहीं। उसी प्रकार श, श, स, है, जो उष्मीय व्यंजन है, इनका पांचवा अक्षर कौन है ही नहीं कोई, तो वो भी क्या है? अनुस्वार में बदलेगा। कोई कंडीशन दूसरी बन ही नहीं रही, इनके अंदर हमेशा ही क्या आएगा? हमेशा ही क्या आएगा? आपका अनुस्वार ही आएगा। इंपॉर्टेंट नियम है, कहीं आप अपनी तरफ से कोई नए आप लगा दे ना, तो याद रखना। जैसे संयोग लिखा हुआ आपके सामने, समधन योग, अब कई क्या लिख देंगे? नए वगैरह लगा देंगे, नहीं। मैं आया और इधर क्या है? यह आ गया, तो ये मैं किस में बदलेगा? अनुस्वार में। तो क्या बन गया? संयोग बन गया ना। उसी प्रकार समधन यम, संयम। उसी प्रकार स्वयं धन वर, स्वयंवर। ठीक है, स्वयं द्वारा वर चुना जाता है। समधन रचना, संरचना।
रचना कैसी? सम है, सम है जो रचना, रचना। समधनवाद संवाद, समधनवाद संवाद। समधन विधान संविधान इंपॉर्टेंट है। समधन स्मरण संस्मरण, ठीक है। समधन लाप संलाप इंपॉर्टेंट है। अब कई जगह आपको क्या है, संलाप ऐसे भी वो शब्द शुद्धि के अंदर फंसाएगा आपको, ऐसे या फिर कुछ इस तरीके से लगाकर दे देगा वो ना, तो वो आप चक्कर में मत पड़ना। ये रह लेवे श है, ये मिले तो आपको क्या करना है, उस स्थिति के अंदर आपको अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। समधन शय संशय, समधन सार संसार, उसी प्रकार समधन रक्षक संरक्षक, समधन हार संहार, क्या लिखोगे? संहार। उसी प्रकार यदि सम उपसर्ग के आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सम उपसर्ग के आगे क्री धातु से निर्मित कोई शब्द मिले, क्री धातु से निर्मित कोई शब्द यथा आपको क्या मिले, करण, कृति, कार, कृत आदि आए, तो संधि करते समय जो हलंत मैं है, संधि करते समय जो हलंत मैं है, मैं का तो अनुस्वार हो जाता है। ये हमने पढ़ लिया, क्योंकि कह क्या है, इनके आगे होता है, अपने बात कर लिए। यदि तथा उपसर्ग एवं शब्द के बीच में दंत्य श का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। कैसे हो जाता है देख लीजिए। अगर आपको क्या मिले, यहां सम उपसर्ग आ गया आपका, जैसे सम उपसर्ग आ गया, और उसके बाद में आपको क्या है, क्री धातु से निर्मित शब्द, क्री धातु से निर्मित शब्द, क्री धातु से निर्मित क्या मिल जाए आपको, शब्द। क्री धातु से निर्मित जैसे कर्ता, कृति, कार, कर्म, करण, ये सारे शब्द मिल जाए, तो क्या करोगे, तो ये जो है ना मैं, ये किस में बदल जाता है, ये किस में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है अपने अनुस्वार के अंदर। किस में बदल जाता है, अपने अनुस्वार के अंदर बदल जाता है। आगे बात समझ में, किस में बदल जाता है, अनुस्वार के अंदर बदल जाता है। तथा उपसर्ग एवं शब्द के बीच में, तो याद रखना उपसर्ग एवं शब्द के बीच में, यानी कि इन दोनों के मध्य, इनके मध्य उपसर्ग एवं शब्द के बीच में, इन दोनों के मध्य ये प्लस जो है ना, यहां पर बीच में दंत्य श का आगम हो जाता है। धक्के से आके बैठ जाता है दंत्य श। जैसे आपके सामने एक अच्छा सा उदाहरण है, सम धन कृति, क्या दिया हुआ है, समधन कृति या समधन कार या समधन करण। तो इस प्रकार देखिए, मैं जो है ये किस में बदलेगा, ये किस में बदलेगा, अनुस्वार में, ठीक है। अब प्लस में क्या करना है, क्री धातु से निर्मित शब्द आ गया, और वो कौन सा है, कृति शब्द है, तो स आ जाएगा, धक्के से यहां बैठ जाएगा, आगम हो जाएगा। आगम का मतलब होता है किसी भी शब्द को न छेड़ना, बिल्कुल अपने आप बैठ जाना। आदेश का मतलब होता है आदेश देना कि तू हट जा यहां से और मैं बैठूंगा। किसी शब्द का लोप करके वहां दूसरा शब्द डाल दिया, जैसे तय का दय बन जाना, है ना, तो ऐसा क्या होता है, आदेश आगम के अंदर वो क्या है, अपने आप बैठ जाता है। तो याद रखना, ये स्थिति उत्पन्न होगी तो स इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये अनुस्वार, और बीच में क्या है, आगे कोई है स्वर जुड़ने योग्य नहीं है, स आधा है, तो संस्कृति आई। क्या बात समझ में, क्या हो गया, संस्कृति हो गया, क्या हो गया, संस्कृति हो गया। आई क्या बात समझ में, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे समधनकृत, मैं आया तो ये बन गया अनुस्वार। क्री धातु से निर्मित शब्द आ गया तो क्या होगा, स, तो ये क्या हो जाएगा आपका, संस्कृत, क्या हो गया, संस्कृत हो गया। जैसे समधन कार, क्री धातु से निर्मित शब्द है, करने योग्य है, तो संस्कार, क्या हो गया, संस्कार हो गया। समधन कृति संस्कृति, समधन कृति क्या हो गया, संस्कृति। समधन करण संस्करण, समधन कार्य संस्कार्य, समधन कृता कर्ता संस्कृता, ठीक है। अब देख लीजिए, अब एक और नोट है आपके सामने, यदि क्या मिले,
प्री उपसर्ग के आगे क्री धातु से निर्मित कोई शब्द मिल जाए, जैसे आपका कृति, कृत, कार, कर्ण इत्यादि मिल जाए, तो उपसर्ग अथवा शब्द के बीच में मूर्धन्य वय का आगम हो जाता है। अगर आपको क्या मिले, यहां प्री धातु से निर्मित कोई शब्द मिले और यहां अपने प्री उपसर्ग मिले, यहां क्री धातु वाला कोई शब्द मिल जाए, तो ये बीच वाला जो प्लस है यहां वय का क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। ये स्थिति आपकी बनती है इसके अंदर। जैसे आपके क्या है, और अपना क्या हो जाएगा, वह नहीं रे, ये थोड़ा सा प्रिंट के अंदर गलती है अपना। क्षय करो, इसकी जगह क्या करोगे, मूर्धन्य क्षय। क्या करोगे आप, मूर्धन्य क्षय करोगे। ये थोड़ा सा ध्यान दे लिया, नहीं तो वही लिख देते अपने पीपीटी में चला जाता। यहाँ क्या लिखोगे आप, क्षय करोगे। और ये वाला षटकोण वाला क्षय क्या होता है, आपका मूर्धन्य क्षय होता है। क्या होता है, मूर्धन्य क्षय होता है। ठीक है जी, चलो अपने लंबी हो रही है क्लास, एक बार थोड़ा सा ये उदाहरण देख लेते हैं, फिर समापन करते हैं इस क्लास का। तो मूर्धन्य क्षय हो जाता है किस स्थिति के अंदर, प्री के अंदर। तो ये वाला अपने पढ़ेंगे कल। क्या करेंगे, ये वाला कल पढ़ेंगे। जितने अपने कराए हैं वो सारे के सारे उदाहरण कर लेना भाई। मैंने सारे बोल के बता दिए, कुछ करके भी बता दिए, वो सारे के सारे उदाहरण करने। एक मात्र ऐसा उदाहरण नहीं है, एक मात्र ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा संधि का जो कि इस क्लास से बाहर जाए। इन 2 या 3 क्लास, अपने 2 पहले हो चुके हैं, एक ये एक आगे वाली, उसके अंदर अपनी पूरी संधि हो जाएगी। 4 क्लासों से बाहर संधि का एक प्रश्न नहीं जाएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, नए जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में क्या बेल आइकन का बटन जो है उसको दबाते रहिए, और आपको समय समय पर क्या सूचनाएं प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।